Okay, good morning to all of you. अभी और good morning messages आ रहे हैं. कार्तिक, प्रत्यक्ष, रोहन, अक्षित and all. Some people are on the waiting room also. Let me just admit them first. हाँ, तो जो मैं reminder दे रहा था is that I hope पिछले 1-2 हफ्ते से मैंने शुरू किया है to give a reminder every week that fix up a slot for 11. I hope that has been done by now. If not, do it immediately because कई बार देखा जाता है कि like at the end of around 4-5 months later on, then we suddenly realize कि अरे बाप रे ये वाला पार्ट तो बिल्कुल ही याद ही नहीं आ रहा है. तो उस समय और भी एकेडमिक प्रेशर्स आ जाते हैं, है ना, क्योंकि उस समय देखना प्रैक्टिकल फाइल ये वो बोर्ड का प्रेशर्स वगैरह मतलब धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है. तो उस समय ना इफेक्टिवली होता नहीं, जो चीज तुम सोचते हो वो इफेक्टिवली होता नहीं है. इसलिए मेरा सजेशन ये है कि अभी से कर लो और slot fix up करते तो better. And the second thing is that, as I've told you every week, analyze how many questions per subject you have done. And do that analysis per subject you have done. And it should not be less than 100 per subject for physics, chemistry, and around 200 for maths. So that's the general calculation we do. उससे क्या होता है कि I mean ठीक है 100 now 90 हो at least है ना. So like around 100 for physics, chemistry, physics 100, chemistry 100 per week और 200 के आसपास maths. That's the general suggestion. अभी बाकी अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे करना चाहो like you are all mature enough, grown enough to understand, तो in that case कर सकते. ठीक है ना. चलो let's start. We were discussing about magnetic field due to current, and in that लग जाता है entry और ये. चलो, so in that case, in that we have learnt about a wire and also on a rectangle, है ना. तो कल मैंने 2-3 क्वेश्चन दिए थे, तो maybe we can just quickly wind them up. Maybe let's say start with the equilateral triangle. Equilateral triangle में क्या हो जाएगा? अब मुझे याद नहीं मैंने करंट कौन सा डायरेक्शन में दिया था, बट डजंट मैटर. तो एकदम सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, एकदम सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये हो जाएगा R which is L/2√3. ये इन रेडियस है ना. ये इन रेडियस वाला जो R होता है that is equal to L/2√3. ये तो हमें पता ही है. और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा फिर 3 into mu naught I by 4 pi R. R is L/2√3 into sin alpha plus sin beta. तो sin alpha ये हो गया और ये sin beta हो गया, है ना. तो अल्फा और बीटा तो सेम ही है, तो अल्फा अल्फा भी कह सकते हो. तो twice sin alpha यानी into 2 times sin 60 डिग्री. ये 30 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है, ये 2 times sin 60 डिग्री. ठीक है ना. और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेना. और 3 टाइम्स इसलिए क्योंकि 3 वायर से तीनों के इकट्ठे जुड़ेंगे, एंड therefore you have the magnetic field as 3 times the magnetic field due to one single wire. तो ये आसान हो गया. अब एक काम करो, उसको जो है ना हम n sided figure पे स्ट्रेच करेंगे. तो like if I have it for n sided figure, then what to do? So let's say the side of each is equal to L. ठीक है ना. और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ये हो गया R. अच्छा, ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई n. ये n साइडेड फिगर है ना. तो n साइडेड फिगर है, इसलिए 2 पाई बाई n. माइंड यू इट्स n साइडेड फिगर. ठीक है. So you have a status or you have a situation where theta is given. So like now I have to find out. तो पहले n टाइम्स कर देंगे mu naught I by 4 pi R. अब R कैसे आएगा ना. ये L/2 है, ये R है, और ये थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है आधा, यानी पाई बाई n. ठीक है ना. तो इन दैट केस आई कैन आल्सो राइट tan pi by n
एस इक्वल टू एल बाई टू अपॉन आर। तो आर आ गया उससे, तो आर में यहाँ पे पुट करूंगा, क्या आ रहा है, एल बाई टू कॉट पाई बाई, ठीक है ना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई एल बाई टू टेन पाई बाई की जगह कॉट पाई बाई, ठीक है। सो दैट्स द फर्स्ट, ओके। एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो यानी 2 साइन पाई बाई, ठीक है ना। ठीक, तो लाइक 2 साइन पाई बाई नहीं आ गया। अभी एक्सप्रेशन को मैं यहीं पे रहने देता हूं बिकॉज यू कैन वर्क इट आउट अगेन। मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर, सो लेट मी मॉडिफाई द क्वेश्चन स्लाइड, ठीक है ना। तो मैं इसको मॉडिफाई करके दोबारा देना चाहूंगा इस बार, लेकिन थोड़ा कंटेक्स्ट अलग है। फिर से मैं एन साइडेड फिगर का ही पूछ रहा हूँ, so I'm again asking n-sided figure only, but in a slightly different way, and that is let's have a circle. Suppose ये एक सर्कल है, ठीक है ना, ये सर्कल है और जो है ये एक सर्कल है, इसका रेडियस r है, और मैं इसके अंदर एक एन साइडेड फिगर फिट कर रहा हूं। तो ये सिचुएशन में क्या है, देखो एल फिक्स था, इसमें एल फिक्स था, एन जैसे जैसे बड़ा होगा ना, मतलब नंबर ऑफ साइड्स को जैसे बढ़ाओगे तो फिगर का शेप जो है ना, मतलब साइज जो है ना, बढ़ता जाएगा। तो देखो ना, एन साइडेड फिगर ट्राइंगल, फिर एन साइडेड फिगर स्क्वायर, देखो साइज सेम सेम लिया लेकिन साइज बड़ा लग गया। अब अगर मैं इसमें हेक्सागन बनाऊंगा उसी साइज का, तो देखो साइज बढ़ गया, साइज इन द सेंस की एरिया बढ़ गया। देखो मैंने साइड्स वही लिया लगभग, लेकिन साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ इसमें एरिया बढ़ गया। तो जितना मैं साइज बढ़ाता रहूंगा, क्योंकि एल फिक्स रखा था पिछले बार, तो साइज बढ़ता जाएगा, ये ध्यान रखना। पर इसमें क्या होगा, इसमें साइज बढ़ेगा लेकिन एक एरिया के अंदर बाउंड है, इन द सेंस दैट दिस इज अ सर्कल, एंड इन दैट सपोज आई वांट टू ड्रॉ अ एन साइडेड फिगर। ये एन साइडेड फिगर ऐसे, ये हो गया पहला साइड, फिर दूसरा साइड, फिर तीसरा साइड, है ना, फिर चौथा साइड, पांचवा साइड। So therefore, I am fitting this time an n-sided figure within the circle. So n-sided figure is somehow made to fit in the circle. तो ये जो n-sided figure है, इसको मैं सर्कल के अंदर somehow fit कर देता हूँ, इसको सर्कल के अंदर मैं somehow fit कर देता हूँ। और अब मैं इसमें करंट ड्रॉ कर रहा हूँ I. So you have to find out the magnetic field at the center. To find BO. BO means P at the center. Go ahead. Find out the expression. जल्दी करो. Divyam has an everyday observation to make. क्या आज तो अपने बोर्ड को और छोटा कर दिया. Actually, दिव्यम has a curiosity कि बोर्ड के आसपास क्या है, वो उसको जानने का बहुत शौक. इससे अच्छा है मैं एक काम करूंगा, इस वीकेंड में ना 4-5 पिक्स ले लूंगा चारों तरफ के और उसको डाल दूंगा. So that will finish your curiosity probably. ठीक है. तो आई करंट, इसमें एक एन साइडेड फिगर को फिट किया गया है और तुमको बताना है इसका वो. तो अक्षित has already given the answer, that is mu I tan pi by n upon 2 pi. अच्छा n mu I, ठीक है मैं देखता हूँ. इस बार तो ऑब्वियसली डायमेंशंस r के टर्म्स में आएगा,
तो लाइक ऐसा तो बेसिक्स तो वही है कि ये थीटा होगा पहले और थीटा एज यूजुअल होगा 2 पाई बाय n, फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ठीक है ना। ये जो परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा मान लो r, ये r हो गया, ठीक है ना। एंड फिर मैं इनसाइड वाला ड्रॉ करूंगा, यानी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r। अब r कैसे होगा, मैं देखो ये कैपिटल r है ना, और ये जो है ये हो गया इसका आधा। तो बेस्ड ऑन दिस आई कैन राइट दिस इज थीटा बाई 2। So based on this, I can easily write that cos theta by 2 is equal to small r by capital R। तो मुझे तो स्मॉल r चाहिए, तो स्मॉल r हो जाएगा कैपिटल R इंटू cos theta by 2, ठीक है ना। तो कैपिटल R इंटू cos theta by 2, तो थीटा तो 2 पाई बाय n, यानी हो जाएगा cos म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये साइन थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 यानी साइन पाई बाय n का डबल, यानी हो जाएगा 2 साइन पाई बाय। बल्कि एक काम करो, थीटा बाय 2 हटाओ, इसको पाई बाय यानी दिख रहा है ना, थोड़ा कम दिख रहा है। चलो दैट्स गुड, ठीक है ना, पाई बाय। तो ये आ गया, और इनटू n है ना, तो इनटू n, तो मैं भी यहां लिख दूं, तो ये हो जाएगा एक की वजह से और फिर n से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन मैं एक चीज और करना चाहूंगा, दैट इज लेट मी राइट इट इन अ स्लाइटली डिफरेंट, दैट इज ये 2 और 4 कैंसिल होकर 2 बन जाएगा, लाइक म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r और साइन और कॉस मिलके tan पाई बाय m अपॉन, ये तो पाई है या नीचे आएगा m, यानी अपॉन पाई बाय। तो tan पाई बाय n अपॉन पाई बाय n क्या होगा इसका, तो एक योग। अच्छा अब मैं काम करता हूं, दिस bm I want to now find out limit n tends to infinity। एक्चुअली पता प्लान क्या है, प्लान ये है मेरा कि मैं n को जैसे से इनफाइनाइट बनाऊंगा तो ये जो फिगर है ना ये सर्कल के साथ ऑलमोस्ट चिपक जाएगा। तो देखो जैसे से n का वैल्यू बढ़ेगा ना, the figure will actually go closer and closer to the circle, and as n will tend to infinity it will actually almost stick on the circle itself, यानी almost circle में convert हो जाए। तो इसलिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी का निकालना चाहता हूं, तो b क्या हो जाएगा, tan पाई बाय n बाय अपॉन पाई बाय n क्या होता है, tan थीटा बाय थीटा। और अगर थीटा वेरी स्मॉल होता है, विच इज द केस, पाई बाय n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो पाई बाय n हो जाएगा वेरी स्मॉल, तो tan पाई बाय n अपॉन पाई बाय n विल बिकम लिमिट tan थीटा बाय थीटा विच इज 1, यानी वो खत्म हो जाएगा, यानी आ जाएगा आंसर म्यू नॉट आई बाय 2r, यानी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r। तो ये हो जाएगा सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड, यानी एन साइडेड फिगर के बेसिस पे मैंने क्या किया, सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड डिराइव कर लिया। तो दिस विल गिव अस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल, ठीक है। प्लीज लुक एट। हाँ एक और तरीका भी था, इज दैट प्रीवियस क्वेश्चन के जो डिनोमिनेटर जो r था उसको इस हिसाब से मोल्ड कर दे, ठीक है। आई जस्ट डिड इट फ्रेशली, आई मीन देयर इज नो हार्म इन दैट। हाँ वो एक्चुअली पाई तो है, लेकिन पाई को मैंने ना यहाँ पे एडजस्ट कर, तो वो थोड़ा सा tan थीटा बाय थीटा फॉर्म में लाना चाह रहा था इस, ठीक है ना। अच्छा वैसे थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ, वैसे तो ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है कि फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ऐसे केस में यू कैन नॉट यूज दिस,
ये बोर्ड के लिए जो है फोरबिडन मेथड है, ये तो हमने एक मैथमेटिकल जगलरी कर दिया, दैट्स फाइन। बोर्ड में अगर आता है तो इन दैट केस हम फंडामेंटल से करेंगे, एंड दैट इज लाइक दिस, व्हिच इज एक्चुअली मोर साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक आल्सो बिकॉज़ इट इज शॉर्टर। ये तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा दिया। बोर्ड में अगर आता तो इन दैट केस एक काम करेंगे, हम छोटा सा एक सेक्शन लेंगे ऑफ डी थीटा, ऐसे ये हो जाएगा डीएल, है ना, ये हो जाएगा डीएल, ये हो जाएगा एंगल लेट्स से डी थीटा। तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है ना। फिर आई डीएल, तो डीएल को मैं लिख सकता हूं आर डी थीटा, आर डी थीटा, है ना, डीएल इंटू आर, आर बोलते आर ही होगा, ये तो आर तो आर ही है, अब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा इसलिए, है ना, डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, ये हम लिखेंगे, इंटू साइन 90 लिख देंगे। साइन 90 इसलिए, ठीक है ना, साइन 90 इसलिए क्योंकि देखो ये डीएल का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल एंड दिस इज द आर वेक्टर, तो ये आर हो गया और ये डीएल हो गया, तो 90 डिग्री है, इसलिए देखो साइन 90 लिखा है। ये हो गया डीबी, तो बी क्या होगा, इसी का इंटीग्रेशन, तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू, बाकी सब तो कट कट जाएगा, आर स्क्वायर आर हो गया खत्म, तो यानी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इनटू डी थीटा, तो डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा वो पूरा सर्कल कवर करेंगे, यानी लिमिट्स हो जाएगा 0 to 2 पाई, ये 2 पाई आ गया, 2 पाई का 4 पाई के साथ कैंसिल हो गया, यानी इट बिकम्स इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 आर। यूनिट्स ये तो ज्यादा आसान है, वो तो ऑब्वियस है, ये तो हमने पहले ही बोला कि ये तो एक एक्सप्रेशन आया था, तो उसी को एक मैथमेटिकल जगलरी करके हमने बता दिया, भाई देखो सर्कल का इससे निकाला जा सकता है, बट दैट डजंट मीन कि वही वाला मेथड है ना, मान लो बस जस्ट इन केस, वैसे तो चांसेस कम ही है क्योंकि बहुत सिंपल फॉर्मूला, बट जस्ट इन केस अगर मान लो एग्जाम में भूल जाओ, कई बार देखना पाई को लेके इशू आता है, कई बार भूल जाता है इंसान कि पाई लेना है नहीं लेना है, तो वो कई बार इनफाइनाइट वायर में पाई है और सर्कल में पाई नहीं है, तो वो थोड़ा सा ना कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इनफाइनाइट वायर तो लंबा होता है डेरिवेशन करने में, मान लो एग्जाम में बैठ के कंफ्यूजन हो गया, तो दैट केस इनफाइनाइट वायर का डिराइव करके लंबा होता है, तो सर्कल का फटाफट डिराइव हो जाता है इससे, तो दैट इज वन वे ऑफ चेकिंग इट, ठीक है ना, आई मीन और इट ऑल डिपेंड्स। चलो, सो दैट वाज अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कल, लेकिन अब इसके साथ एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पे हमने लिमिट 0 to 2 पाई लिया था क्योंकि पूरा सर्कल एजम्पशन, लेकिन मान लो अगर आर था तो क्या करेंगे, ऐसे कर, तो इन दैट केस क्या होगा, मान लो ये थीटा है आर, तो अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर का अगर निकालना चाहते हो, बी ड्यू टू आर, इन दैट केस क्या करेंगे, पूरे सर्कल का तो आ चुका है, इनटू फ्रैक्शन, दैट्स इट, तो ये हो जाएगा थीटा बाय 2 पाई इनटू म्यू नॉट आई बाय 2 आर, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर। ये छोटी छोटी चीज है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है और कुछ नहीं है, तो बहुत आसान है, ठीक है ना। अच्छा, लेट्स प्रोसीड। एक और छोटा सा चीज मैं कहना चाहूंगा, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया भी है अलग अलग फॉर्म में, मतलब, एंड दैट इज, अगर मान लो एक स्ट्रेट वायर हो, ठीक है ना, सवाल सुन, ये एक स्ट्रेट वायर है लेकिन टुकड़ा है, टुकड़ा मतलब साइज, मतलब इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट, तो सपोज इट्स अ फाइनाइट वायर, नाउ टेल मी, फाइनाइट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, याद करके देखो, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इनटू वो सब साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वगैरह, चलो वो तो हो जाएगा। अब मेरा सवाल सुनो, यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी, और अगर यहाँ ये करंट कैरिंग वायर ये आई है, और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है क्यू, और अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आर, ठीक है ना, तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, तो इस पे बी क्या होगा, है ना, पी पे क्या होगा, क्यू पे क्या होगा, और आर पे क्या होगा। So like I leave it as a question, तो like बताओ
क्या एज्यूम करते हो या क्या लगता है होना चाहिए? Okay. There are two types of guesses. One is it should be very large, and the other is it should be zero. चलो ठीक है, इसको एक काम करते हैं, फंडामेंटल से अप्रोच करते हैं. अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहे P में निकालना हो, चाहे Q में निकालना हो, चाहे R में निकालना हो, तो लेट्स टेक ए स्मॉल सेक्शन, सपोज DL, है ना, ये हो गया DL. छोटा सा सेक्शन लिया मैंने, ये सपोज DL. और इस छोटे से सेक्शन की वजह से ये तो करंट वाला आई हो गया, वो छोड़, ठीक है ना, ये हो गया DL क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. एंड यहां से लेके पॉइंट P या Q या R तक होगा स्मॉल आर वेक्टर. तो बताओ, won't DL and small r be in same direction? तो DL और R वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में हो गया है या नहीं? DL और R जो है दैट इज व्हाट इन द सेम डायरेक्शन. तो देयरफॉर क्या होगा ना, DL क्रॉस R क्या होगा, जीरो हो जाएगा. देयरफॉर DL क्रॉस R इज इक्वल टू जीरो. यानी इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ रहा है. अब वो सुन लो, कंक्लूजन क्या है. कंक्लूजन इज लाइक दिस, दैट फॉर अ स्ट्रेट वायर, और a straight wire, ठीक है ना, any point on, ahead or behind the wire or wire produced, B is equal to zero. यानी कोई मैग्नेटिक फील्ड उसके वजह से बनेगा नहीं. कहने का मतलब ये कि अगर एक वायर स्ट्रेट रखो तो उस वायर पे कोई भी पॉइंट ले लो, उस वायर के आगे कोई पॉइंट ले लो, और उस वायर को पीछे प्रोड्यूस करके कोई पॉइंट ले लो. इन तीनों कैटेगरीज के जो पॉइंट्स है, इन तीनों कैटेगरी के जो पॉइंट्स है, उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा जीरो. That means, as I said, for a straight wire, any point on, ahead or behind the wire, wire produced is equal to zero. अब इसका फायदा पता है कैसे आएगा, मैं बताता हूं. जैसे सपोज मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, है ना, कि सपोज ये क्वेश्चन आया भी है, जेई में ही आया हुआ है, तो अब डेटा तो याद नहीं, मैं ऐसे ही खुद ही बता देता हूँ एक क्वेश्चन. Suppose I have to find out the magnetic field at O and the currents are like this. ये सपोज 3R है और ये सपोज 2R है, ये सपोज है 5/6. तो फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट O. फाइंड B एट O. ओके, ध्यान से सुनो. आर वेक्टर क्या होता है? नाउ वेदांत इज आस्किंग आर वेक्टर क्या होता है. आर वेक्टर, ओके, इसके जो आंसर आए थे वो कई सारे आए, कुछ इनफाइनाइट, 2 का इनफाइनाइट, 1 का 0, 2 का 0, 1 का इनफाइनाइट, ऐसे कई सारे आंसर्स आए हैं. मतलब जस्ट लुकिंग एट द आंसर्स, अमित धैर्य ने दिया है, सक्षम ने दिया है, जय गोयल ने दिया है, और भी शायद एक दूसरे ने दिया, ऊपर चला गया, ठीक है ना, या और भी लोगों ने दिया है, ठीक है ना. तो लाइक अलग अलग टाइप के ओपिनियंस से बने हैं, बट आई थिंक द क्लिंचिंग ओपिनियन इज ऑफ दिस टाइप दैट DL क्रॉस R विल बी जीरो. नाउ व्हाट इज DL? DL इज अ पॉइंट ऑन द वायर. पॉइंट मींस छोटा सेक्शन ऑफ द वायर. R वेक्टर क्या होता है? वो जो DL है वहां से लेके पॉइंट तक जहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो R वेक्टर क्या होगा, यहां से लेके यहां तक, तो वो तो उसी वायर पे बनेगा. यानी इस केस में क्या हो रहा है बेसिकली, इस सेक्शन को अगर देखते हो, DL सेक्शन अगर यहाँ है
देखो अलग अलग जगह पे डीएल होगा तो थोड़ा हिसाब अलग हो सकता है, बट अगर डीएल सेक्शन यहाँ पे है दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री फॉर पी एंड क्यू एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री फॉर आर। देखिए बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, और हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है डीएल क्रॉस आर, तो अल्टीमेटली 0 ही आएगा, तो उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल है कि इसका क्या होगा। तो इसमें क्या है कि इस सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसकी वजह से नहीं बनेगा, इसकी वजह से बनेगा, और इसकी वजह से नहीं बनेगा। क्यों? ये देखो इसका स्ट्रेट लाइन जो है उसी पॉइंट से पास हो रहा है, इसका स्ट्रेट लाइन भी देखो उसी पॉइंट से पास हो रहा है। इसलिए ऐसा स्ट्रेट वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन इस वाले में और इस वाले में कोई मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। हाँ, इस पे और इस पे जरूर है, ठीक है ना, इस पे और इस पे जो है जरूर है। बाकी सॉल्व करेंगे तो वो भी पता चल जाएगा, है ना। तो जैसे म्यू नॉट आई बाई 4r, अच्छा नहीं r तो अलग अलग होगा, तो पहले थीटा बाई 2 पाई कर लो, थीटा बाई 2 पाई इंटू, इसके वजह से अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सर्कल के केस में एक हमारे पास वो रूल है, दैट इज सर्कल में जैसे मान लो ये ऐसे है, तो और मान लो मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उसके डायरेक्शन कैसे निकले, है ना। तो उसके डायरेक्शन के लिए जनरल लोग ये वाला रूल फॉलो करते हैं, यानी कर्ल को या जो फिंगर्स के कर्ल है उसको करंट के ओरिएंटेशन के साथ फिट कर लो, तो थंब तुमको आंसर देता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ऐसे अगर करंट उल्टा उल्टा होता तो देखो ऐसे अंदर की तरफ, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो है डॉट, ठीक है ना, ये बाहर की तरफ बन रहा है। और अगर मान लो इसको डायरेक्शन पलट दोगे तो दैट इज क्या होगा, ये बन जाएगा क्रॉस, ये देखो ऐसे, ठीक है ना। सो दैट्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द, उसको याद करने के लिए एक तरीका निकाला गया, आई थिंक यू रेड इट इन क्लास 9th एंड 10th, तो लाइक वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे अगर करंट ऐसे होता है ना, तो पोलैरिटी की बात कर रहा हूँ, तो करंट अगर ऐसे होता है तो दैट केस जनरली ऐसे लिखा जाता है, ये साउथ पोल होता है, क्लॉकवाइज साउथ पोल, ये क्लॉकवाइज साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज उसको भी याद करने का तरीका है, ये देखो ऐसे याद करने का तरीका है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज इज नॉर्थ पोल, सारा देख, ठीक है ना। तो थीटा बाई 2 पाई, तो थीटा तो पाई बाई 6 है, तो इसको कर लो पाई बाई 6 इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r, तो 2 इंटू 3r माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू 5r। और जहां तक एंगल की बात है, जहां तक एंगल की बात है वो तो ऑलरेडी हो चुका है, और बस दैट्स इट। डायरेक्शन की बात है तो लाइक इसके वजह से डोमिनेट करेगा, ये करीब है तो ये ऐसे हो गया, यानी कि हो गया के क्या, बाकी सिंप्लीफिकेशन है। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू, अब देख लो क्या आ रहा है वो तो अपने आप देख सकते हो, तो लाइक म्यू नॉट आई बाई पाई कैंसिल कर लो, 12 6 दूना 12 तो है ही है, म्यू नॉट आई बाई 24, है ना, 1/3 माइनस 1/5, तो 2/15 यानी 12 5 60, शायद यार म्यू नॉट आई बाई 60 पाई आर, एक बार चेक कर लेना, मैं थोड़ा ओरली कर लिया, वन एट्टी आ रहा है, अच्छा चलो देख लेते हैं, 24 हो गया, 1/3 माइनस 1/5, तो 2/15, 12 5 नहीं यार, नहीं यार, और के कैप तो है ही है, प्लीज चेक द आंसर नाउ। हाँ पाई कैंसिल हो, ठीक, पाई कैंसिल हो रहे, पाई और पाई कैंसिल, ठीक, एग्री, ठीक,
ठीक है, बाई कैंसिल हो गया और आई थिंक इट्स ओके, मे नॉट आई बाय 60 आर, चेक कर लो। ये पुराना क्वेश्चन एक बार आया था सर 180 आ रहा है। 180 आ रहा। सर वो ऊपर पाई बाय 6 है। हाँ तो 6 है, 6 to the 12 हुआ, बाहर आ गया 24 हुआ, अच्छा 15 है, हाँ ठीक है बने ठीक। तो मे नॉट आई बाय 180 आर इज द आंसर। अच्छा अब इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा 3D में एनालाइज किया जाए, क्योंकि कई बार वायर्स जो है ना 3D में रहता है, तो अकॉर्डिंगली फिर हमें उसको वो करना पड़ता है, समेटना पड़ता है। तो लेट मी गिव यू सम क्वेश्चंस ऑन 3D। 3D या एक काम करो, पहले 3D के पहले एक बार ये कर लो, ये एक सिंगल प्लेन पे है, ये वायर गया ऐसे आया और फिर ऐसे चला, ये ऑल इन द सेम प्लेन, बोर्ड प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड एट O, ये सिंपल है। अब उसके बाद ये करो, ये अलग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ये अलग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन। These are basically 3D elements are, so you have to properly find out the direction and all, तब जाके होगा। आई होप वो जो सर्कल में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो ध्यान दिया होगा। मैं थोड़ा सा और एक चीज बता देना चाहूंगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में। नॉर्थ पोल इन ए कॉइल, नॉर्थ पोल इज दैट साइड वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम आउट, ठीक है ना, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आता है, एंड साउथ मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो इन। एक बार दोबारा देखो जरा, अगर मान लो ऐसे करंट होगा तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो रहा है, यानी इनटू द कॉइल जा रहा है, तो इनटू वाले में क्या होगा, साउथ होगा, तो दैट इज अनदर वे ऑफ विजुअलाइजिंग इट। तो लाइक इनटू द कॉइल हो रहा है, तो यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू जा रहा है, इसके साउथ। और वैसे जो तरीका था वो तो है ही है, ये तरीका तो है ही है, इजी वाला। ये तरीका तो डेफिनेटली इजी है, बट जस्ट टू अनदर विजुअलाइजेशन एज टू वेदर लाइट्स आर गोइंग आउट और कमिंग इन, उसके बेसिस पे भी मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल और नॉर्थ पोल डिफाइंड। So that's all. Yeah, only one point of origin पे ऑब्वियस, ये वाला भी इस पे निकालना है। तो ये तो आसान है, ये तो दोनों मिलके इनफाइनाइट वायर हो गया और एक सेमी सर्कल है ना, और सारे एक ही डायरेक्शन में होगा। इसके भी मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे माइनस के कैप और ऊपर वाले का भी माइनस के कैप, यानी ये तो बहुत आसान हो गया। इसका तो हो गया म्यू नॉट आई बाय 4r, सेमी सर्कल का म्यू नॉट आई बाय 2r, सेमी सर्कल का 4r, और बाकी जो हो गया दूसरा है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r, और सब के क्या वो भी माइनस के, तो माइनस के क्या बाहर निकाल लो, माइनस के क्या बाहर निकाल दो, इन दैट केस ये बना, और बीच में जो है एक प्लस लगा, ठीक है। सेमी सर्कल का म्यू नॉट आई बाय 4r, और ये दोनों मिलके इनफाइनाइट वायर होता है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, और वो भी ये भी वही है, जैसे करके जा रहा है ये भी ऐसे। इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं, ड्यू टू ए, ड्यू टू बी एंड ड्यू टू सी। तो
हाँ कुछ कुछ आंसर आ रहे हैं। सक्षम ने आंसर दिए हैं, अक्षित एंड ओके सक्षम इज अगेन गिवन द आंसर। चलो ठीक है, फाइन, लेट मी हैव अ लुक अगेन। पहली बात तो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा दैट विल बी माइनस जे कैप, और इन दोनों के वजह से जो बनेगा वो होगा माइनस के कैप, यानी इसके वजह से इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वायर, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर माइनस जे कैप, ये ड्यू टू ए। ड्यू टू बी और ड्यू टू सी, तो ड्यू टू बी हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर, और ड्यू टू सी जो है वो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ठीक है ना। तो ये तो पूरा के कैप है, माइनस के कैप है, ये हो गया ड्यू टू बी, ये हो गया ड्यू टू सी। ये बी पे की वजह से, ये सी की वजह से, और ये की वजह से माइनस जे कैप और माइनस के कैप। देखो डायरेक्शन के लिए मैं बता देता हूँ, बस इस चैप्टर में डायरेक्शन इशू है और कोई इशू होता नहीं। इसके वजह से यहाँ पे तो ये देखो ऐसे है ना, इसके वजह से ऐसे अंदर की तरफ, और ये जो वायर है ये 3D में है, तो कई बार 3D को 2D में पोर्ट्रे करने के चक्कर में थोड़ा विजुअलाइजेशन में दिक्कत आता है, तो मैं बता देता हूँ ये वायर देखने में ऐसे है बट एक्चुअल में वायर ऐसे मींस इनटू द प्लेन, ये देखो ऐसे परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड इनटू द प्लेन। तो ऑब्वियसली फिर इसकी वजह से क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, है ना। ये थंब को रखूंगा करंट के डायरेक्शन में, ये देखो करंट के डायरेक्शन में, और फिर फिंगर्स ऐसे मैग्नेटिक फील्ड देगा, तो क्या होगा डाउनवर्ड्स। और नहीं तो एक और तरीका है कि ये डीएल हो गया, ये आर हो गया, तो डीएल क्रॉस आर तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स, तो ये डाउनवर्ड्स हो गया तो माइनस जे का, है ना, ये डाउनवर्ड्स हो गया, वाई हो गया अपवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स तो माइनस जे का, दैट्स हाउ इट कैन बी डन। ठीक है, अब तन्मय ने भी दे दिया, हाँ ठीक, नहीं एक पाई का कमी अलग है। एक आध आंसर में जो आया है ना अभी, तन्मय सक्षम अक्षय सबने आंसर दिया है, बट एक आध जगह ना पाई की कुछ दिक्कतें हैं मुझे नजर आ रहा है ना, बहुत ज्यादा बड़ा आंसर है तो लाइक मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं देख पा रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है एक आध पाई के कुछ दिक्कत लग रहा है, देख के आंसर, ठीक है ना, जस्ट चेक इट योरसेल्फ, अगर ठीक है तो अच्छी बात। अच्छा अब इसको और थोड़ा प्रोसीड करना चाहता हूं मैं। सपोज ऐसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे करना चाह रहा हूँ, तो ध्यान से देखो। अच्छा है तो एक्स वाई प्लेन पे, ये एक्स वाई प्लेन पे है, ये भी एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है ना, और सेमी इनफाइनाइट वायर है, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। और इसको भी थोड़ा सा एंगल पे लगा देता हूँ ऐसे, ठीक है, बस तक। तो ये थीटा है और ये भी थीटा है, मतलब सिंपलीफाई कर दिया, थीटा फाइव भी हो सकता था, अब थीटा थीटा दे दिया, सो दैट बहुत बड़ा एक्सप्रेशन से अच्छा है कि कुछ तो सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। सो देयरफॉर ये भी थीटा, ये सेमी इनफाइनाइट है, मतलब सेमी इनफाइनाइट तो नहीं कहूंगा, बट एक तरफ इनफाइनाइट से आ रहा है, आई करंट आई करंट आई करंट, ये भी थीटा एंगल पे है इधर, ये सारा एक्स वाई प्लेन पे है, ठीक है ना, ये एक्स वाई प्लेन पे है, चलो मैं एक्स वाई भी बना देता हूँ, ये एक्स हो गया, ये एक्स वाई प्लेन पे है, ये भी एक्स वाई प्लेन पे है, लेकिन ये एक्स जेड प्लेन पे, कम दिख रहा है, चलो ठीक, ये एक्स वाई प्लेन पे, ये भी एक्स वाई प्लेन पे, और ये जो है एक्स जेड प्लेन पे।
ठीक है ना। अब फाइंड आउट करो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच। तो बीच वाला तो चलो आसान है, म्यू नॉट आई बाय 4r हो गया। ये वाला तो आसान हो गया, म्यू नॉट आई बाय 4r। उसमें भी पार्ट सर्कल दे सकते थे, बट ठीक, इट्स ओके। नाउ क्विकली डू इट।